नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 13 हमारा आदित्य। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर को अच्छे से समझा था, उसकी रीडिंग की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1, आपने आकाश में अनेक तारे देखे होंगे। ऐसा कौन सा तारा है जो हमें सुबह सुबह जगाने का काम करता है? हमें इस तारे से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो बच्चों इसके बारे में आपको बताना है। तो आकाश में हमने बहुत सारे तारे देखे हैं, तो ऐसा कौन सा तारा है जो हमें सुबह सुबह जगाने का काम करता है? वो सूर्य है, और उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आप उत्तर लिखोगे, वह तारा सूर्य है और जो उसके लाभ हैं वो हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, विटामिन डी मिलता है और पेड़ पौधों में भोजन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मनाए जाने वाले ऐसे त्योहारों या मेलों के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए जिनका संबंध सूर्य अथवा चंद्रमा से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मकर संक्रांति, छठ पूजा, करवा चौथ, होली पूर्णिमा, रक्षाबंधन या बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 3, आपने कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1 में चंद्रयान पर पाठ पढ़ा है ना। अपने सहपाठियों को चंद्रयान के बारे में कुछ याद करके बताइए। तो आपको बच्चों जो क्लास 3 में आपने चैप्टर पढ़ा था चंद्रयान, तो उसके बारे में बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, चंद्रयान भारत का चंद्र मिशन है। यह चंद्रमा पर उतरा और उसके चित्र व जानकारी भेजता है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य का अध्ययन करने वाला यान आदित्य L1 के विषय में आपने जो भी सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। तो हमने अभी ये चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, चंद्रयान 3 के बाद सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया यान आदित्य L1 है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें क्या दिखाया गया है। क्या आपने इसे कभी देखा है? इसमें कितने रंग होते हैं? अपनी लेखन पुस्तिका में उन रंगों के नामक्रम से लिखिए। आकाश में ऐसा कब और कैसे होता है? तो इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसमें इंद्रधनुष दिखाया गया है। और इसमें कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं। उनको क्रम में लिखना है हमको। तो क्रम में पहला रंग आएगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी जिसको इंडिगो भी बोलते हैं, और बैंगनी। और ये कब होता है आकाश में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बारिश के बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों पर पड़ती है तब ये होता है। पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सूर्य का चित्र बनाइए। यहाँ एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको जो सही है वो टिक करना है। उस पर टिक करना, मैं टिक करूंगा, लेकिन आपको जो यहाँ पे सूर्य का चित्र बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों का एक विशाल गोला है? तो कौन कौन सी गैसें होती है वहाँ पे? हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर 2 आंसर आपके सही हो जाएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहीं पर आपको सूर्य का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल के अनुसार सूर्य एक गोला है। किसका? आग का गोला है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य L1 ने सूर्य के कितने रंगों के चित्र भेजे थे? तो 11 के। तो आप यहाँ पर ये टिक लगाओगे, 11 हो जाएंगे। आदित्य L1 मिशन का कार्य कौन सी जानकारी जुटाना है? सूर्य किस समय कैसा होता है, ये जुटाता है वो। सूर्य के भीतर जलने वाली आग का ताप कैसा होता है, ये भी करेक्ट है। चांद के रहस्य जुटाना नहीं, सूर्य के ताप का प्रभाव कैसा होता है, ये। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इन पे आप टिक लगाओगे। सोचिए और लिखिए। पाठ से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सूर्य के रहस्यों, उसकी गर्मी, ऊर्जा, विस्फोट व प्रभाव को समझने के लिए आदित्य L1 का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 2, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। मीन्स यह चंद्रयान है, उस तरीके से ही आदित्य L1 भी है। अध्यापक ने ऐसा अपने विद्यार्थियों से क्यों कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंतरिक्ष में भेजे गए शोध यान हैं और दोनों चित्र व जानकारी भेजते हैं, इसलिए उनको एक जैसा उन्होंने कहा है। आदित्य L1 में L1 का क्या है और उसका क्या कार्य है? तो इसका उत्तर लिखोगे बच्चों आप, L1 लंगराज बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्व शक्ति संतुलित रहती है। इससे यान सूर्य के साथ घूमता रहता है। क्वेश्चन, अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। वाणी ने अध्यापक से ऐसा क्यों कहा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसने यह बात कहानियों और परंपरागत कथाओं में सुनी थी।
लिखित वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पे यूज करना है। जैसे पहला है हम बड़े होकर बनेंगे, तो क्या होंगे हम भी, यहाँ पे आ जाएगा भी, हम भी बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। दूसरा है रवि अध्यापक की ओर, तो बच्चों यहाँ पर आएगा ये, रवि अध्यापक की ओर अचरज से देखता है। नेक्स्ट वन इज आदित्य L1 ने सूर्य के अद्भुत चित्र भेजे, उन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज भारत के ओडिशा के पुरी जिले में सूर्य देवता का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पे आएगा बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट वन अध्यापक ने भास्कर से कहा कि इस कक्षा में 2 और आदित्य हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और आदित्य हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, इसी प्रकार आदित्य के कुछ नाम आप भी खोज कर लिखिए। नीचे एक नाम दिया गया है, शेष नाम आप लिखिए। तो बच्चों जैसे सूर्य का नाम क्या होता है, इन्होंने लिखा है एक दिनेश होता है, तो इसके अलावा क्या लिखोगे आप, भास्कर, रवि, दिवाकर, अरुण, ये सब सूर्य के नाम होते हैं, तो आप यहाँ पे इनको फिल कर दोगे। अनुमान और कल्पना कीजिए कि आप वैज्ञानिक बन गए और आपको सूर्य के रहस्य जानने के लिए भेजा जा रहा है। आप सूर्य की गर्मी से बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था करेंगे और सूर्य से जुड़े कौन से रहस्यों को खोजने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आप साइंटिस्ट बन जाते हो और आपको सूर्य को रहस्य जानने के लिए भेजा जाता है, तो आप सूर्य की गर्मी से बचने के लिए क्या करोगे, वैज्ञानिक सूट लेके जाओगे, तापरोधी धातु मतलब जिससे आपको गर्मी ना लगे, और सुरक्षा डाल, आपकी सुरक्षा की करने के लिए आपको एक शील्ड लेके जाओगे, और विशेष शीतकरण प्रणाली है ना, जहाँ से जो ठंडक देती है, जो टेम्परेचर ना बढ़ने दे, तो इस तरीके की एक विशेष शीतकरण प्रणाली लेकर जाओगे। तो आप ये आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सूर्य के रहस्य जिनकी खोज करेंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे उसकी गर्मी के बारे में खोज करेंगे, उसके कैसे कैसे विस्फोट होते हैं, ऊर्जा कैसे बनती है, ऊर्जा का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस तरीके से आप ये खोज करेंगे। यदि आपको विद्यालय में आदित्य L1 के वैज्ञानिक से मिलने का एक अवसर मिलता है तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे, कोई 4 प्रश्न लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके स्कूल में वैज्ञानिक आ जाते हैं आदित्य L1 वाले और आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो 4 क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हो आप, तो ये पूछ सकते हो आदित्य L1 को L1 बिंदु पर क्यों रखा गया है, यह सूर्य के कौन से चित्र लेता है, सूर्य इतनी गर्मी कैसे बनाता है, इसे पृथ्वी से दूरी कैसे नियंत्रित होती है। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा भी जो आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हो। भाषा की बात, निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर ये विराम चिन्ह दिए गए हैं और ये प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर इन वाक्यों में इनमें उचित विराम चिन्ह लगाने। जैसे यदि ऐसा है तो वहाँ आग किसने जलाई होगी, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप बच्चों इसको यहाँ से नोट कर सकते हो, सब पे करेक्ट विराम चिन्ह लगे हुए हैं, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, फिर ये आ जाएगा, ये और ये। शब्द पिटारा में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए उनके संबंधित परिवार में लिखिए। तो यहाँ पर शब्द पिटारा दिया गया है जिसमें क्या है, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, तो यहाँ पर उनको लिखना है। यहाँ पर संज्ञा लिखनी है, यहाँ पे सर्वनाम और यहाँ पे विशेषण। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह हम यूज कर सकते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं, और जो इनकी विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ से आपको छांटने हैं और यहाँ पे फिर वो लिखने हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे आपके लिए बनाया, जैसे संज्ञा क्या होगी इसमें, सूर्य, विद्यार्थी, आदित्य, वाणी, दिनेश और रवि। और सर्वनाम जैसे आप, हम, मैं, यह, मुझे और कुछ। और विशेषण 11, 7, 1, अच्छा, बहुत और गर्म। तो ये वाले जो है वहाँ पर आप फिल कर दोगे। पाठ में आए प्रभाव, अभियान, विशाल, सुप्रभात शब्दों में प्र, अभि, वी और सु शब्दांश उपसर्ग का कार्य कर रहे हैं तथा भाव, यान, शाल एवं प्रभात मूल शब्द हैं। इस तरीके से स, सरस, स, सचित्र। उपयुक्त उदाहरण में स उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 नवीन शब्द बनाए गए हैं। तो बच्चों जो स है यहाँ पे, सरस में स और सचित्र में स जो है ये उपसर्ग है, और जैसे ऊपर बताया गया था। इसी प्रकार निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से 2-2 शब्द बनाइए। तो जो शब्द के पहले आए हुए हैं उनको हम उपसर्ग बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, प्र से 2 बनाने हैं शब्द, वी से बनाने हैं, अभी से बनाने हैं और सु से बनाने हैं। तो इस तरीके से बना सकते हो आप। प्र से प्रभाव और प्रयोग, वी से विशेष और विशाल, और अभी से अभियान और अभ्यास, और सु से सुंदर और सुगंध। पाठ में आया अध्यापक शब्द पुल्लिंग है,
तथा नानी शब्द स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त पाठ में आए अन्य कोई 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द खोजकर नीचे लिखिए। तो बाकी क्या हो सकते हैं बच्चों? जैसे पाठ में क्या आया था? राहुल, तो राहुल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और सुमन, स्त्री का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? भास्कर, भास्कर क्या है? पुल्लिंग, तो यहाँ पर आप भास्कर लिख दोगे। और स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपका ज्योति, यहाँ पर आप ज्योति लिख दोगे। तो 2 शब्द हो जाएंगे। राहुल और भास्कर जो है आपका पुल्लिंग में आएगा और स्त्रीलिंग में आपका सुमन और ज्योति आएगा। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द वर्ग पहले में से ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? ये शब्द दिए गए हैं और यहाँ से जो वर्ग पहली है उसमें से उसको आपको विपरीत शब्द ढूंढना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है, एक वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बहुत, बहुत का क्या होता है? वो विपरीत होगा कम, तो ये हो जाएगा। इससे फिर हम यहाँ ये वाक्य बनाएंगे, वो लिखेंगे। फिर ऐसे पुराना, पुराना का क्या होता है? नया, तो नया ये हो जाएगा। फिर प्रकाश, प्रकाश का फिर विपरीत अंधकार हो जाएगा। और इस तरीके से दूर, दूर का पास हो जाएगा और बड़ा का छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे सेंटेंस बनाए गए इनके। जैसे बहुत कम हो जाएगा, तो वाक्य क्या बनाएंगे? कमरे में बहुत कम रोशनी थी। पुराना का नया हो जाएगा, तो वाक्य क्या बनाओगे आप? मुझे नया बैग मिला। प्रकाश का अंधकार हो जाएगा, रात में अंधकार होता है। फिर आएगा दूर, दूर का हो जाएगा आपका पास, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। फिर बड़ा, छोटा हो जाएगा, यह छोटा बच्चा खेल रहा है। इस तरीके से आपके वाक्य बन जाएंगे। पाठ में सूर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द के अनेक नाम आपने पढ़े और सुने होंगे। इस शब्द का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे सूर्य की किरणें हमें विटामिन डी मिलता है। इस वाक्य में सूर्य एक तारा है। सूर्य हमारी कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य में सूर्य एक विद्यार्थी है। तो बच्चों यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य के 2 मीनिंग है। एक जगह एक सूर्य का मीनिंग तारे से है और दूसरी तरह जो है एक बच्चे से है। अब जल तथा कर शब्दों से जुड़े अलग अलग अर्थ वाले वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? जल के भी 2 बनाने हैं मीनिंग वाले और कर वाले भी 2 बनाने हैं। तो जल के कैसे हो जाएंगे? एक जल का मीनिंग होता है पानी और दूसरे का होता है आग लगना। तो वाक्य कैसे बनाओगे आप? पानी वाले का, नदी में शुद्ध जल बहता है, और दूसरा जो आग लगना, लकड़ी जल रही है। दूसरा हो जाएगा कर मीन्स हाथ, उसने अपने कर जोड़कर नमस्कार किया, मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार किया। और दूसरे का होता है टैक्स वसूलना, कर देना, सरकार कर वसूलती है मतलब टैक्स लेती है। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। आदित्य, एलवन और सूर्य की भेंट। तो बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है, ये सूर्य है और ये आदित्य है। इन दोनों की मुलाकात होती है और फिर ये क्या बातें करते हैं। यहाँ पर आदित्य, एलवन और सूर्य के बीच बातचीत हो रही है। आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइए। तो आपको बातचीत आगे पूरी करनी है। जैसे जब सूर्य और आदित्य मिलते हैं तो बातचीत क्या करते हैं? सूर्य बोलते हैं, अरे आप कौन है? आपको पहले कभी नहीं देखा। तो आदित्य बोलते हैं, मैं आदित्य एलवन हूँ, मैं आपको जानने और समझने आया हूँ। तो यहाँ पर सूर्य क्या बोल सकते हैं? अरे यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, आप जल जाओगे। तो फिर आदित्य क्या जवाब दे सकते हैं कि मैं उचित दूरी से, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके काम करूँगा और आपके चित्र लूँगा। तो फिर सूर्य क्या बोलेंगे? आपका स्वागत है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। पाठ से आगे इस चित्र में क्या दिखाया गया है? अपने घर या आस पड़ोस में आपने कभी किसी को ऐसा करते देखा है? कक्षा में अपने अनुभव साझा कीजिए। तो बच्चों आप उत्तर लिखोगे। इस चित्र में एक पुरुष घाट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य मतलब जल देना और प्रसाद चढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। एक महिला भी लोटे से जल चढ़ा रही है। यह दृश्य छठ पूजा या सूर्य की पूजा करने जैसा है। फिर आप, हाँ मैंने अपने पड़ोस में और टीवी पर भी लोगों को ऐसे सूर्य को जल चढ़ाते देखा है। त्योहारों पर लोग सूर्य को जल और प्रसाद चढ़ाकर भगवान से सुख, शांति और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर में कौन कौन से लाभ होते हैं? सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो आपको ये बताना है कि सूर्य से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो आप लिखोगे, सूर्य के प्रकाश से शरीर को कई लाभ होते हैं। जैसे विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा और ताजगी मिलती है, रक्त संचार सुधरता है, मूड अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त अक्षय जो समाप्त नहीं होती है ऊर्जा है। शिक्षक के दिशा निर्देश में कक्षा को 4 समूह में विभाजित कीजिए और
ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में चार्ट पेपर प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों जो ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, ये सूर्य ऊर्जा के बारे में दिखाया गया है। जो ये पैनल से लगे गए हैं, ये जो है ये सूर्य से जो हम एनर्जी को इकट्ठा करते हैं जिससे बिजली बनती है वो होती है। इसको हम अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो आपको क्लास में क्या करना है, क्लास को 4 पार्ट में बांट देना, विभाजित कर देना और एक चार्ट पेपर की हेल्प से उसको प्रस्तुत करना है कि इसके हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों आप इसको आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। जो आपको पोस्टर बनाने हैं, इस चित्र में सौर ऊर्जा दिखाई गई है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। यह ऊर्जा अभय ऊर्जा कहलाती है, मतलब जो कभी समाप्त नहीं होती है। सौर पैनलों से बिजली बनाई जाती है। यह प्रकृति के लिए सुरक्षित और प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है। बाकी आप इसके उपयोग लिख सकते हो, बिजली बनाना, पानी गर्म करना, घर चलाना, उपकरण चलाना। लाभ क्या है, अक्षय ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है, प्रदूषण नहीं करती है, बिजली की बचत होती है, लागत जो है उसकी कम लगती है। स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, सौर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर। और भविष्य क्या है इसका, स्कूलों में, घरों में, अस्पतालों में, खेती में उपयोग, उद्योगों में यूज हो सकती है। और जो मेन बिंदु आप लिखोगे, शीर्षक क्या लिखोगे, सौर ऊर्जा, और बिंदु क्या, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, यह अक्षय ऊर्जा है, सौर पैनलों से बिजली बनती है, यह पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, भविष्य में सौर ऊर्जा का उपयोग पड़ेगा। तो इस तरीके से जो 4 पार्ट बनेंगे, जो 4 ग्रुप बनेंगे आपकी क्लास में, उस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, ये अपना सूर्य है, ये, और ये अपनी पृथ्वी है, और ये अपना आदित्य L1 है। इसको देख लिया हमने। और जो 5 अपने लंगराज पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाला L1 हो जाएगा हमारा, ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, ये L4, ये L5 और ये सूर्य है ये अपना। तो अभी हमें ये देखना है क्या क्या क्वेश्चन हैं, फिर उनके आंसर देने हैं। इस चित्र में 5 लग्नाज बिंदु दिखाए गए हैं। आपके विचार से हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य यान के स्थापन के लिए L1 बिंदु को क्यों चुना होगा, तो आपको ये बताना है। तो आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से सूर्य स्पष्ट मीन्स क्लियर दिखता है और गुरुत्व शक्ति संतुलित रहती है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, चित्र देखकर बताइए कि कौन कौन से लंगराज बिंदु पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में है। तो पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट में कौन कौन से, L4 और L5 आप यहाँ से देख सकते हो। ये पृथ्वी है हमारी, और इसकी ऑर्बिट में कौन से, ये रहा L4 और L5। तो ये अपने 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे, L4 और L5। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से, विद्यालय के पुस्तकालय से सूर्य के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आपको बच्चों अपनी लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ से पुस्तक में देखना और जानकारी प्राप्त करनी है सूर्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेता है, इसी कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस अवसर पर कहाँ कहाँ मेले लगते हैं ये बताना है आपको। तो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, भारत में सूर्य ग्रहण के समय पवित्र नदियों, धार्मिक स्थानों पर मेले लगते हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, कांचीपुर, पुरी, कच्छ और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में जो है। तो ये आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है पूरा, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। और इससे पहले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी की थी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।